मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत रोमियो 12 के उसके 2 वचन में से करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें संसार के सदृश बनने से मना करता है। हम इस संसार में रह रहे हैं, परंतु हमें संसार के अनुसार कार्य नहीं करना है। हमें हमारे जीवन के भीतर संसारिक कार्यों को जगह नहीं देनी है। प्रियो, हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह दुनिया हमारे मनों के भीतर नहीं रहनी चाहिए। जो लोग अपने जीवन को संसार के अनुसार चलाते हैं, वे कभी भी मसीह के अनुसार नहीं जी सकते हैं। हमें अपने आप को इस संसार में पवित्र रखना है। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। जैसा परमेश्वर का वचन हमें आदेश देता है, हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। प्रियो, वास्तव में हमें इस दुनिया में रहना है, लेकिन हमें इस दुनिया को अपने अंदर नहीं रहने देना है। प्रियो, हमें इस संसार में रहते दौरान मसीह का गवाह बनना है। प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपका जीवन मसीह की पत्री है? आपके जीवन को लोग देखकर पढ़ते हैं। आपका जीवन लोगों के सामने मिसाल होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने इस संसार में ज्योति की तरह, नमक की तरह ठहराया है। प्रियो, मैं आज आप सभी से पूछना चाहती हूं कि आपका जीवन इस संसार में किस प्रकार का है? आप किस तरह का जीवन जीते हैं? इस संसार में रहते दौरान क्या आप अपने आप को इस संसार में पवित्र रख पाते हैं? क्या आप अपने आप को इस संसार में बुरे कार्यों से बचा कर रखते हैं? अगर आप अपने आप को बचा कर रखते हैं, तो आप सच में सही ढंग से मसीहत के जीवन को जी रहे हैं। आज ऐसे अनेक से लोग हैं जिनकी आत्मिक गति रुक चुकी है। हमें अपने मन को इस संसार से हटाकर, शैतान के बुरे कार्यों से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना है। हमें मसीह के लिए जीना है। जो लोग अपने मनों को, अपने ध्यान को इस संसार की ओर लगाते हैं, वे कभी भी स्वर्ग की बातों की ओर नहीं लगा पाते हैं। वे अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर नहीं लगा पाते हैं। प्रियो, हम इस संसार के लिए मर चुके हैं। वचन में प्रियो लिखा है, कुलीसियों 3 के उसके 2 से लेकर 3 तक वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है। प्रियो, हम तो इस संसार के लिए मर गए, लेकिन अब हम मसीह के लिए जीवित हैं। हमारा पुराना स्वभाव, हमारा जिद्दी स्वभाव, बात न मानने वाला स्वभाव, यह सब मर गया। अब हम मसीह के लिए जिंदा हैं। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से यह है कि आप इस संसार में रहते दौरान पवित्रता का जीवन जिए। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के मार्गों पर चलाना चाहिए और इस संसार में गवाह बनना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम इस संसार के सदृश ना बने। हमारा जीवन संसार के कार्यों में शामिल ना हो। हम संसार के कार्यों के साथ सहभागी ना हो, लेकिन हम आपके कार्यों में ज्योति के साथ सहभागी हों, पवित्रता में सहभागी हों।
प्रभु ऐसी दया सहायता कीजिए कि हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाएं। कोई भी बांधा हमें कमजोर ना कर पाए, कोई भी रुकावट हमारे आत्मिक जीवन में ना आ सके, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। हम पर अनुग्रह करो प्रभु। आपकी पहचान में, आपकी मीरास में हम बढ़ते चले जाएं, ऐसी प्रभु सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।